सो हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो अब जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम ब्लिंकिट का क्लोन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ उसका नैव बार जो उसका हेडर पार्ट है वो बनाने वाले हैं, ठीक है, वो क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे उसे बनाने वाले हैं। पहले उसकी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, उसके बाद उसे बनाना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ब्लिंकिट की वेबसाइट। तो ये रही ब्लिंकिट की वेबसाइट। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास ये इस वीडियो में हम सिर्फ ये जो नैव बार है इसे बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए, अब एक सेकेंड। हाँ, देखिए अब हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ा उसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। अब देखिए, ये डेस्कटॉप में तो कुछ ऐसे दिख रहा है, यानी लैपटॉप में 4K डिवाइसेस में ये इस टाइप का दिखेगा। लेकिन इफ हम इसका रिस्पॉन्सिवनेस अगर चेक करते हैं, तो लेट्स चेक कि ये रिस्पॉन्सिव होने के बाद कैसा दिखेगा। तो इसे कैसे बड़ा कर लेते हैं। और देखिए, जैसे ये अभी कितना है, अभी ये 1086 इसकी विड्थ है। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो देखिए, ये अब अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। और उसके बाद ये जैसे ही स्मॉल लैपटॉप के साइज में आया। अच्छा, इसमें देख लेते हैं स्मॉल लैपटॉप के साइज में। अच्छा, तो इसमें ठीक है। तो ये लैपटॉप में इसका जो नैव बार है वो पूरा चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ये जो डिलीवरी है वो यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे एक अलग से प्रोफाइल आइकन आ जा रहा है। और जो सर्च बार है वो नीचे हो जा रहा है। और जो लास्ट में हमने देखा था वो लॉगिन और माई कार्ट वाला, वो नीचे इन्होंने फिक्स कर दिया है। देखिए, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये फिक्स है। यानी कि हमें नैव बार को फिक्स करना पड़ेगा, टॉप से भी और बॉटम से भी, ठीक है। एंड इफ मैं इसे मोबाइल व्यू में देखता हूँ तो मोबाइल में भी वो कुछ ऐसा ही सेम है, ठीक है। अगर थोड़ी लार्ज स्क्रीन में देखें, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो वेरी गुड। तो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे। डेस्कटॉप के लिए ये जो बाय डिफॉल्ट है ऐसा हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिवनेस करना स्टार्ट करेंगे टैबलेट से, और टैबलेट में हम इसका जो नैव बार है वो पूरा बदल देंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा अप्रोच समझ लीजिए कि इसे हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें पहले तो ये लोगो है, उसके बाद ये डिलीवरी एड्रेस, और उसके बाद ये सर्च बार और लॉगिन और माई कार्ड। तो इसे कुछ ऐसे बनाते हैं कि देखिए, ये हमारा नैव बार है, ठीक है। ये नैव बार है, और यहाँ तक ये लोगो है, ठीक है। ये लोगो है, और ये डिलीवरी है, डिलीवरी एड्रेस, और ये हमारा सर्च बार रहेगा। यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे माई कार्ड, ठीक है। तो इसे हम कुछ ऐसे करेंगे कि हम एक डिव लेंगे। ओके। अच्छा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए। तो अच्छा, इसे ले लेता हूँ मैं। एक पेरेंट डिव लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम तीन छोटे छोटे डिव्स बनाएंगे। एक ये डिव रहेगा, ठीक है, और इसमें हमारा लोगो और एड्रेस दोनों रहेगा। उसके बाद हम इधर पे एक ये इनपुट बॉक्स के लिए, सर्च बार के लिए एक डिव बनाएंगे, और यहाँ पे लॉगिन और माई कार्ड के लिए डिव बनाएंगे, ठीक है। और देखिए, यानी कि हम एक डिव लेना है, उसके अंदर तीन छोटे छोटे उसके चाइल्ड डिव्स लेने हैं। और जो ये पहला वाला डिव है, पहला वाला डिव, इसमें भी हम दो डिव ले लेंगे, एक ये लॉगिन के लिए, एक लोगो के लिए, और एक ये एड्रेस के लिए, और उसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ आपका सीएसएस में फ्लेक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज उसे पहले क्लियर कर लीजिए, बिकॉज इस वेबसाइट में फ्लेक्स का बहुत बहुत ज्यादा यूज किया गया है, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, उसे यूज करूंगा, ठीक है। तो इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज फ्लेक्स, देन प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो। पहले जाके आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स कैसे काम करता है, वो एक बार चेक कीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। ये पहला डिव, ये दूसरा डिव, और ये तीसरा डिव, ठीक है। और इसके अंदर भी एक डिव, और ये इसमें तो सिर्फ ये हमारा सर्च बार है, और यहाँ पे हमारा जो लॉगिन बटन, और यहाँ पे माई कार्ट वाला बटन, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सारे फाइल फोल्डर सब यहाँ पे क्रिएट किए थे, ठीक है। तो अभी मीडिया डॉट सी एस एस का काम नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसे, अच्छा, यहाँ पे साइड में ओपन कर लेता हूँ शो प्रीव्यू। ये एक एक्सटेंशन है, लाइव प्रीव्यू नाम से। आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जो प्रीव्यू है का ऑप्शन मिलेगा, तो आप साइड बाय साइड उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें हेडर के अंदर नैव बार बनाना है, तो एसईओ अच्छा रहे उसके लिए हम नैव टैग का यूज करेंगे, और उसके अंदर ही अ, हम तीन डिव्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहला डिव मैं बनाता हूँ, नहीं हेडर नहीं, डॉट नैव लोगो। नैव लोगो नहीं, नैव इसको मैं लेफ्ट नाम रखता हूँ, ठीक है। और एक और बनाएंगे डॉट नैव सर्च, और उसके बाद एक और डॉट नैव कार्ट, या फिर डॉट नैव राइट। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट वाला है, तो इसके अंदर हम क्या करना है, लेफ्ट वाला यानी हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट की बात। तो पहले हमें तो इसके अंदर भी दो डिव्स बनाने हैं, एक है लोगो के लिए और एक है डिलीवरी के लिए। तो दो डिव बना लेते हैं। डॉट, एक लोगो नाम से हम बनाएंगे डिव, और डॉट लोगो नाम से हमने डिव बनाया, और एक और डिव बनाएंगे हम डॉट नैव एड्रेस नाम से, ठीक है, नैव एड्रेस। ओके। तो अब इस लोगो के अंदर हम क्या करते हैं,
लोगो के अंदर हमें ये लोगो चाहिए होगा, तो उसे हम गेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जाइए, इसे क्लिक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप हमें ये लोगो चाहिए, ठीक है ना, ये लोगो। तो ये आई थिंक एसवीजी आइकन है। ओके, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट हो गया और नीचे हमारे पास ये एसवीजी आइकन है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके कहाँ से कॉपी होगा ये, हाँ कॉपी, तो कॉपी एलिमेंट कर लूंगा मैं। और यहाँ पे इसे एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा लोगो आ चुका है एसवीजी, और ये काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसका पाथ काफी बड़ा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब इसके बाद देखिए हमारा ये तो फिक्स हो गया, लोगो आ गया हमारे पास। अब हमें ये डिलीवरी बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ एक H3 टैग, और उसके अंदर उससे जो मैंने किया था क्लिक कॉपी, उसे पेस्ट कर लेता हूँ। और पैराग्राफ टैग के अंदर अब देखिए, अब यहाँ पे ये आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा। तो ये हमने क्रिएट करने वाला, बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया गया है। तो हम सिर्फ अभी डिजाइनिंग का पार्ट देख रहे हैं। तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए आ गया हमारे पास, आ गया साइड में। ओके, वेरी गुड। हाँ, देखिए सब अलाइन हो गया। अभी सिर्फ हम पहले पार्ट की बात करें, ठीक है। नैव लेफ्ट में हम सिर्फ अभी हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सब आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो जो नैव के आइटम्स है वो सब ऐसे रो में आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये ऐसे देखिए अभी कॉलम में आ रहा है। तो मैं जाऊंगा अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में। अच्छा, अब इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, और इसे मैं राइट साइड ओपन कर लूंगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसे मैं अभी अच्छा, तो इसे लेफ्ट में ओपन कर लेता हूँ। और नहीं, लेफ्ट में अच्छे से अलाइन नहीं होगा, तो मैं इसे राइट साइड ओपन कर लेता हूँ, स्प्लिट राइट। और इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा लूंगा। और यहाँ पे मैं अपना ओपन क्या करूँगा, अच्छा ओके, कोई नहीं, तो हम यहीं पे अपना सी एस एस लिखते हैं। चलिए, तो हाँ, अब हमें किसे फ्लेक्स देना है, पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। हेडर पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं हेडर का एक कमेंट दे देता हूँ। चलिए, तो हमें नैव टैग को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। तो उससे क्या होगा, वो सब अच्छा, इससे प्रीव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ से गो लाइव पे जाएंगे हम, और हमें देखिए यहाँ पे कोड करते रहना, वहाँ पे चेक करते रहना है, ठीक है ना। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये अलाइन क्यों नहीं हुआ नैव अभी। ओके ओके ओके, हाँ वो ठीक है। अब उसके बाद हमें डॉट नैव लोगो को भी डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो डिस्प्ले इसे देते हैं फ्लेक्स, तो ये आ जाएगा ऐसे। राइट में क्यों नहीं आ रहा है, डिस ओके ओके, डिस्प्ले लोगो, नैव लोगो तो है ही नहीं, नैव लेफ्ट है। ओके, नैव लेफ्ट। तो देखिए ये अब राइट में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप ओरिजिनल में देखेंगे तो यहाँ पे बीच में काफ़ी इन लोगों ने पैडिंग दी है दोनों साइड से। तो मैं इसमें भी पैडिंग दे देता हूँ। तो पहले तो हमें लोगो में पैडिंग चाहिए, तो डॉट लोगो को टारगेट करेंगे और पैडिंग देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग देके देखते हैं कि सही है कि नहीं। आई थिंक सही है, थोड़ा और बढ़ा लेना चाहिए। तो उसके बाद ओके, तो इससे थोड़ा पिक्सल इसका बढ़ा देते हैं, 30 पिक्सल रखते हैं। तो 30 पिक्सल में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये देखिए, अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे उन्होंने एक बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉर्डर भी हम दे देते हैं। तो उसके लिए बॉर्डर कहाँ से है, बॉर्डर राइट साइड से, ठीक है। तो बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड। एंड एक मैं सीसी ये कलर देता हूँ, ये थोड़ा ग्रेइश टाइप का है। तो यहाँ पे ओके, वेरी गुड, सही आ रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने लोगो में दिया है, उसी तरीके से हमें नैव एड्रेस में भी देना पड़ेगा, नैव और एड्रेस, ठीक है। और पैडिंग देंगे हम यहाँ पे सेम एज इट इज, 30 पिक्सल की पैडिंग देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छे से अलाइन हो गया है, ठीक है। देखिए ये ओरिजिनल और ये हमारी वेबसाइट। तो आई थिंक पैडिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हाँ हाँ, पैडिंग इन्होंने देखिए ऊपर से पैडिंग थोड़ी कम दी है, और साइड से इन्होंने पैडिंग ज़्यादा दी है। तो अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं पैडिंग में। ऊपर से मुझे पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल की, ऊपर नीचे से। और आजू बाजू से मुझे चाहिए 30 पिक्सल की पैडिंग। तो देखते हैं कैसा आ रहा है, काफ़ी शानदार। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं पैडिंग, इसका 15 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे 35। और ऐसे ही सेम पैडिंग में दे दूंगा लोगो को भी, ठीक है। लोगो, ओके, लोगो सिलेक्ट हो जाए। हाँ, सेम पैडिंग लोगो को दे देंगे, तो ये काफ़ी अब सही दिख रहा है। बट आई थिंक लोगो में थोड़ी सी पैडिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज वो एक एसवीजी आइकन है ना। तो अच्छा, तो पैडिंग इसमें दे देते हैं, 40 पिक्सल दे देते हैं। और लेट्स चेक, 40 ज़्यादा हो गया। तो आपको ऐसे ट्रायल एंड एरर करके ही पता चलेगा कि वेबसाइट कैसे बनने वाली है। सो डोंट, ओके ओके, काफ़ी सही है, सही लग रहा है अब मुझे तो ये। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए,
जो ये हमारा नैव, पूरा जो नैव है उसमें एक बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम दूंगा मैं, क्योंकि जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें भी एक बॉर्डर दिया हुआ है, सो हैश सी सी सी, सेम कलर, ठीक है। और तो यहाँ पे भी आ चुका है, देखिए। अब हमारा ये राइट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सर्च बार लाना है, ठीक है। तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं सर्च बार के लिए। तो अच्छा, ये div है तो इसे हम फॉर्म टैग ले लेते हैं div की जगह, बिकॉज सर्च बार एक फॉर्म होता है, तो वहाँ पे जो भी हम डेटा डालते हैं वो बैकएंड में जाता है, इसलिए फॉर्म टैग लेना जरूरी है। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं, पहले तो हमें चाहिए बटन चाहिए एक, ठीक है। और बटन में क्या हो, अच्छा ये शो क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है। तो बटन में देखिए हमारे पास ये सर्च का आइकन है, तो फॉन्ट ऑसम से हम एक आइकन लेंगे, फॉन्ट ऑसम सर्च आइकन, ठीक है, सर्च आइकन। तो लेट्स ओपन इट एंड फ्री वाला आइकन देखते हैं, सर्च करते हैं, सर्च। तो ओके, ये आइकन एकदम सिमिलर है, तो इसे ले लेते हैं, अच्छा कॉपी, एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम लेंगे एक इनपुट टैग लेंगे, ठीक है, इनपुट टैग, और वहाँ पे टैग प्लेस होल्डर ले लेते हैं हम। जैसे ओरिजिनल वेबसाइट में क्या है, उन्होंने अच्छा वो जावास्क्रिप्ट की मदद से वहाँ पे वो चेंज होते जा रहा है, तो मैं एक हार्ड कोड वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे सर्च, अच्छा, तो सर्च सिंगल कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे भी सिंगल, और अंदर हमें लेना है राइस, ठीक है, राइस ले लेते हैं, तो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा। और ये क्या हो गया, सर्च राइस, ये कौन सा एरर आ गया, सर्च, रिफ्रेश करके देखते हैं इसे, ओके गया, चलिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, इससे जो हमारा नैव सर्च है इसे भी डिस्प्ले, अच्छा तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स की एक अलग प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, ठीक है, वो आप देखिएगा, सर्च नैव सर्च, और यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो 1 कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो देखिए अभी क्या है, अभी हमारे पास ये पूरा नैब है, उसमें अभी ये इतना विड्थ ले रहा है, मान लीजिए कि ये 400 पिक्सल विड्थ ले रहा है, तो बाकी का 600 पिक्सल अभी खाली है। तो अगर हम नैव ग्रो की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है ये पूरा विड्थ लेगा, और बाद में जब हम इसमें लोगो और वो कार्ड को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने यूज़ किया ही है, नहीं नहीं फ्लेक्स यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अलाइन आइटम्स, सेंटर कर लेते हैं इसको। तो ओके, तो ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है इसे देखते हैं, बट अभी के लिए तो ऐसा ही है। बस हमें ये जो हमारा नैव सर्च है इसमें एक बैकग्राउंड मैं कलर लगा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, देखिए इसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली है, वेरी गुड। तो अब थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो विड्थ है, हाँ, तो इसका इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट बॉक्स है, डॉट नैव सर्च में, नैव सर्च में जो इनपुट है उसे भी हम फ्लेक्स ग्रो दे देंगे, तो क्या करेगा, वो पूरा विड्थ कवर कर लेगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग विड्थ है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, नैव सर्च उसके अंदर फ्लेक्स ग्रो, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो इसे चेक करते हैं एक मिनट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अच्छा ये अलाइन नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव सर्च है उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। तो ओके, अब देखिए अब हमारा एकदम अच्छे से आ गया, अलाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये नैव था यहाँ पे हमें अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, तो सारे आइटम्स जो है वो सेंटर में आएंगे बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड किया था वो सेंटर हो गया, वो एक लाइन हो गई, इसलिए वो दिखेगी नहीं हमें। तो अब हमें इसे स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है, ये जो हमारा सर्च आइकन है इसे स्टाइल करते हैं। तो जो हमारा नैव सर्च के अंदर, देखिए नैव सर्च के अंदर हमारे पास एक बटन है, तो मैं उसे नैव सर्च के अंदर ही टारगेट कर लूंगा, ठीक है, ऐसे बटन लिखे। ये हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सीएसएस में, इसे हम नेस्टिंग बोलते हैं सीएसएस में, जो कि एस सीएसएस का पार्ट भी है। तो यहीं पे हम अपना जो बटन है उसे स्टाइल कर लेंगे, तो उसका फॉन्ट साइज रखते हैं लेट्स से 1 रैम, तो ये अभी भी छोटा है। अगर मैं इसे 2 रैम करता हूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो 1.5 रैम वुड बी बेटर आई थिंक। ओके, वेरी गुड। एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ इनपुट है इसका भी फॉन्ट साइज अगर हम सेम कर लें तो लेट्स चेक क्या होता है, 1.5 रैम। देखिए ये इसके हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है। ओ नहीं नहीं, बट जो इसके अंदर के टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़े आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम जो बटन है उसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और वैसे ही जो हमारा नैव सर्च इनपुट है उसको भी हम एक
कलर देंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव सर्च है पूरा, उसे हम एक जो हमारा ओरिजिनल कलर है, जो इस वेबसाइट में ओरिजिनल कलर यूज हुआ है, तो वो हम कलर देंगे। तो आई थिंक वो मैंने यहाँ पे गेट करके रखा है ना, ये नैव लिंक्स तो सेम नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अच्छा तो उस कलर को पिक कर लेते हैं। कलर पिकर को मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो कलर यूज़ हो रहा है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इफ अच्छा ये कलर अप्लाई हो चुका है, बट ये काफ़ी लाइट है अभी, इसलिए आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा जो हमारा नैव है ना, नैव, उसको थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर देता हूँ, रेड दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसे हम जो हमारा नैव सर्च है, इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का, तो ये राउंड हो जाएगा। एंड ओके, वेरी गुड। और जो हमारा ये बटन है, बटन में थोड़ी सी हम पैडिंग दे देंगे, पैडिंग लेट से 5 पिक्सल की हर साइड से, तो हाँ अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इसका फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं 1.1 कर देता हूँ। हाँ अब सही है ये। और जो हमारा देखिए, अब इनपुट बॉक्स में क्लिक करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइन आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर कर देंगे नन, और इसका आउटलाइन भी कर देंगे नन, आउटलाइन नन। ओके, देखिए चला गया। उसी तरीके से जो बटन है उसमें भी बॉर्डर कर देंगे नन, और आउटलाइन कर देंगे नन। वेरी गुड। ओके, शानदार। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा ये नैव सर्च है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग देने की जरूरत है, तो पैडिंग दे देते हैं लेट्स से 5 पिक्सल की। तो अब ये काफ़ी जो ओरिजिनल हमारा सर्च आइकन है उसी तरह लग रहा है, ठीक है। ओके, सेम। चलिए देखिए, अब हमारा ये जो सर्च आइकन है ये सेम एज इट इज़ जैसा ओरिजिनल है उस तरीके से बन चुका है ना। और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ तो टेक्स्ट भी हमारे काफ़ी अच्छे से आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या कीजिए, आप सिंपली जाइए इनपुट में, और यहाँ का आप इसका फॉन्ट साइज दे दीजिए जितना आपको साइज देना। अगर मैं यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज देता हूँ 3 रैम की, तो जो यूज़र यहाँ पे टेक्स्ट लिखेगा वो काफ़ी बड़ा आएगा, है ना। तो वो 3 रैम तो सही नहीं होगा, तो लेट्स से 1.1 रैम ही देते हैं। और देखिए अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी शानदार आ रहा है। ओके, अभी भी थोड़ा बड़ा है तो 1 रैम ही रखते हैं इससे। चलिए, वेरी गुड। और थोड़ा सा हमें यहाँ पे इनपुट में भी थोड़ी सी हम पैडिंग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो सर्च आइकन है उससे काफ़ी वो चिपका हुआ आ रहा है। अब सही है। चलिए, अब हमारा ये सर्च आइकन भी बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा ये लॉगिन और माई कार्ड का बटन है उसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं नैव राइट में, और यहाँ पे हम 2 बटन्स ले लेते हैं। बटन इंटू 2 करने से हमारे पास 2 बटन आ जाएंगे यहाँ पे। पहले बटन में हमने नेम क्या रखना है, लॉगिन, तो लेट्स नेम इट लॉगिन। एंड दूसरे बटन में क्या रखना है हमें, एक कार्ड का आइकन चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड का आइकन है, मैं कार्ड का आइकन सर्च कर लेता हूँ फॉन्ट ऑसम से। तो कार्ड का आइकन CRT कार्ड, एंड हाँ ये आइकन काफ़ी सही लग रहा है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ड के बाद क्या है, 9 आइटम्स है, तो अभी यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली हुई है इसलिए 9 आइटम्स आ रहे हैं, बट बाई डिफॉल्ट वहाँ पे माई कार्ड लिखा हुआ आता है, तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ माई कार्ड। ओके, देखिए माई कार्ड तो सही आ रहा है। देखिए अब मैंने जैसे आपको बोला था फ्लेक्स ग्रो का यूज़ करने से, जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन्स ऐड किए, इसने अपने आप को अलाइन कर लिया एकदम प्रॉपरली, है ना, ना वो ओवरलैप कर रहा है ना वो कुछ कर रहा है ना। तो अब बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो अब मैं जाऊँगा नैव राइट में, डॉट नैव राइट, और नैव राइट में जाके मैं पहले बटन को टारगेट करूँगा, ठीक है। तो अच्छा बटन को ही ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों बटन टारगेट हो जाएंगे। नहीं, ये अप्रोच मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो नैव राइट में जाके हम लेंगे बटन को, और ये दोनों बटन्स पे अप्लाई को, ठीक है। तो इसका दोनों का फॉन्ट साइज ले लेते हैं लेट्स से 1.3 रैम, तो इसका फॉन्ट साइज सही सही हो गया अब। और उन सब में हम पैडिंग ले लेंगे थोड़ी 5 पिक्सल की अंदर से, तो ये भी सही आ रहा है। अब क्या करना है, थोड़ा सा हमें बॉर्डर रेडियस लेना है, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 5 पिक्सल की। तो अब ये काफ़ी, नहीं थोड़ा बॉर्डर रेडियस और लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ले लेते हैं, अच्छा ऊपर ही है, तो बॉर्डर रेडियस इसका ले लेते हैं लेट्स से 10 पिक्सल, है ना। तो 10 पिक्सल में काफ़ी ओरिजिनल लग रहा है। और यहाँ पे देखिए एक लाइन आ रही होगी ना, बटन के एक बॉर्डर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, बॉर्डर नन, और आउटलाइन, वैसे इसमें आउटलाइन की जरूरत नहीं है, बट ये मेरी एक आदत हो गई है, जब भी मैं बॉर्डर नन करता हूँ आउटलाइन को भी नन कर देता हूँ। थोड़ा सा पैडिंग और बढ़ा देते हैं, इसका 10 पिक्सल कर लेते हैं, तो अब पैडिंग भी काफ़ी शानदार आ रही है। और अब ऐसे ही देखिए सब सही है।
अब हमें क्या करना है, जो पहला बटन है उसको बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट देना है, और दूसरे में हमें क्या देना है, ये जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर है उसे देना है। तो पहले बटन को टारगेट करने के लिए देखिए मैं क्या अप्रोच यूज करूंगा। पहले मैं करूंगा डॉट नैव राइट को टारगेट, उसके अंदर बटन, और उसमें जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है ना, फर्स्ट चाइल्ड यानी कि पहला बटन, नैव राइट में बटन फर्स्ट चाइल्ड ये होगा, ये लॉगिन वाला, ठीक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं ट्रांसपेरेंट, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे भी वो ब्लैक कलर का है तो सही है, ओके। और जो माई कार्ट है उसके लिए मुझे सेकेंड चाइल्ड को करना पड़ेगा, तो नीचे फर्स्ट चाइल्ड की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकेंड, अच्छा सजेशन नहीं आ रहा, कोई नहीं, खुद से लिख लेते हैं, सेकेंड चाइल्ड। और इसका बैकग्राउंड कलर जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए थे उसमें ये रहा कार्ट। तो अच्छा ये कलर अप्लाई क्यों नहीं हुआ है, अच्छा वापस इसे लिख लेते हैं, चलिए। तो बटन, और बटन में मुझे चाहिए सेकंड चाइल्ड, अच्छा सेकंड चाइल्ड का कोई ऑप्शन नहीं होता है, सॉरी, लास्ट चाइल्ड, देखिए सही है। और इसका कलर हम रखेंगे वो कलर तो वाइट है अंदर, है ना, कलर वाइट रखते हैं। और थोड़ा सा उसमें हमें उसका फॉन्ट वेट भी इंक्रीज करना चाहिए, तो फॉन्ट वेट लेट्स से रख देते हैं बोल्ड, तो काफ़ी अब सही आ रहा है, देखिए, है ना, ओके वेरी गुड। फॉन्ट वेट आई थिंक 700 सही रहेगा, तो ये भी ज़्यादा है, तो लेट्स से 500 रखते हैं फॉन्ट वेट। अब क्या सेम है, अब अरे नहीं 600 रख के देखते हैं, चलिए 600 सही है। अब देखिए, अब एक चीज़ है कि जो हमारे बटन सब कुछ हमारा हो चुका है, बस यहाँ पे देखिए ये बीच में काफ़ी पैडिंग है, दोनों के बीच में, है ना, बहुत ही गैप है। और जो ये लास्ट है, लास्ट में आपको यहाँ से भी कुछ पैडिंग दिख रही होगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नैव में जाएंगे, और नैव में ही हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छा नैव नहीं, हम एक काम करते हैं, नैव राइट के अंदर ही पैडिंग देते हैं, ठीक है। तो नैव राइट को मैं टारगेट करूंगा, नैव राइट, और यहाँ पे पैडिंग देता हूँ मैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल की पैडिंग, तो देखिए साइड से आ गया, वेरी गुड। थोड़ा और पैडिंग दे देते हैं इसे 20 पिक्सल, एंड इट इज़ बेटर, इट इज़ वेरी बेटर, थोड़ा 25 कर देते हैं, एंड वेरी गुड। और जो ये माई कार्ट है ये काफ़ी बड़ा लिखा रहा है, तो थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज भी मुझे छोटा करना पड़ेगा, तो फॉन्ट साइज का 1 रैम में कैसा रहेगा, ज़्यादा ही कम हो गया, तो 1.5 रैम, ये भी ज़्यादा, 1.1 रैम, हाँ ये सही आ रहा है। और बस हमें ये लॉगिन और माई कार्ट के बीच में थोड़ा सा गैप और बढ़ाना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव सर्च है, नैव राइट है सॉरी, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्ले फ्लेक्स तो ऑलरेडी है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ़ मैं जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करता हूँ स्पेस बिटवीन, तो ये वर्क नहीं करेगा आई थिंक, ओके ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम गैप यूज़ करेंगे, ठीक है, गैप की प्रॉपर्टी। तो गैप यहाँ पे देते हैं 20 पिक्सल का गैप देते हैं, ओके वेरी गुड। देखिए ओरिजिनल वेबसाइट में थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो इसको 20 से कर लेते हैं, 40 पिक्सल का गैप, तो दिस इज़ वेरी मच बेटर, ओके। देखिए अब हमारा जो नैव बार है वो, अच्छा इसका मैं कलर पहले रिमूव कर दूँ, रेड कलर, तो ओके चलिए देखिए, ये हमारा खुद का बनाया हुआ नैप बार, और ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका नैप बार, काफ़ी सही आ रहा है दोनों, ठीक है। देखिए बट आई थिंक थोड़ा एक मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है कि हाँ ये सही है, ये भी सही है, ये जो आपको ये राइट साइड का ये पार्ट है, इसमें आई थिंक पैडिंग हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही दे दी है नीचे से, है ना, हमने थोड़ी ज़्यादा पैडिंग दे दी है, हमने ये पूरे में ही थोड़ी ज़्यादा पैडिंग दे दी है। तो एक काम करते हैं, नैव को लेते हैं, और नैव के अंदर, अब इसमें तो पैडिंग की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, लेकिन इफ़ मैं 0 पिक्सल अप्लाई करता हूँ तो नहीं, इसका कोई वर्क नहीं है। तो एक काम करते हैं, नैव लेफ्ट लेते हैं, और नैव लेफ्ट में, अच्छा देखिए ये जितने भी हमने पैडिंग्स ली है उन सबको अगर मैं थोड़ा थोड़ा कम करते जाता हूँ, तो देखिए हाँ ये थोड़ा कम हुआ, और नैव एड्रेस में 15 से, अच्छा नैव एड्रेस में ये तो ऊपर नीचे से पैडिंग हो गई, तो ऊपर नीचे से कम कर लेते हैं पैडिंग, हाँ सही है। एंड थोड़ा और पैडिंग कम कर लेता हूँ मैं, 8 पिक्सल ऊपर नीचे से, सही है। और आजू बाजू से थोड़ी सी पैडिंग में और बढ़ा लेता हूँ, तो 49 कर लेता हूँ मैं, 49 काफ़ी अब सही लग रहा है, देखिए है ना, सही है एकदम सिमिलर। देखिए थोड़ा बहुत फॉन्ट का इधर उधर तो होगा ही, हम अगर किसी भी वेबसाइट को क्लोन करेंगे, बिकॉज एज इट इज़ सेम करने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, बट इसमें मुझे एक सबसे बड़ी एरर ये दिख रही है कि जो हमारा ये सर्च आइकन है, इसका पैडिंग हमें थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी
छोटा दिख रहा है आप पे। हाँ ये सही है। और यहाँ पे डिलीवरी इन 30 मिनट से भी सही है। और जो ये सूरत गुजरात इंडिया लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे टॉप से थोड़ी सी और पैडिंग देने की ज़रूरत है, तो उसे भी दे देते हैं पैडिंग फ्रॉम टॉप। तो नैव एड्रेस में पैडिंग, अच्छा यहीं पे मैं दे देता हूँ पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। तो हाँ अब सही है। और देखिए एक और चीज़ है, ये जो नैव एड्रेस के अंदर ये जो पी टैग है, इसका साइज मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं यहीं पे उसे टारगेट कर लूँगा और इसका मैं फॉन्ट साइज रखता हूँ लेट्स से 1 रैम। 1 रैम भी काफ़ी कम हो गया, तो 0.7 रैम रखते हैं। अच्छा 0.7 रैम रखना है, सॉरी 0.7 रैम, ये भी कुछ ज़्यादा हो गया, तो 0.9। हाँ ये काफ़ी बेटर है ना? अगर रेट लेते हैं तो हाँ ये सही है। अब देखिए तो हमारा देखिए अब हमारा डेस्कटॉप के लिए हमारा नैव बार बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे रिस्पॉन्सिव करना है। इफ़ अगर मैं अभी इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ, तो पहले हम देखेंगे कि वो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद हम उस वेट से उसे रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड हाँ अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। देखिए अब जैसे ही मैं 1000 के अंदर जा रहा हूँ, 1000 पिक्सल के अंदर जा रहा हूँ, तो वो जो हमारा अलाइनमेंट है वो सही नहीं आ रहा है ना। देखिए ये 1000 है एंड मैं जैसे ही 1000 के अंदर जा रहा हूँ, ये बिगड़ जा रहा है। तो पहले हम इसे टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टैबलेट के लिए स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिव करना।